एक पठार की मर्टी हर 20 साल में 1 इंच बड़ी हो जाती है और कौवों ने उस जगह पर आना छोड़ दिया है पिछले हजारों सालों से। ये कोई कहानी नहीं, ये भारत का सबसे ज्यादा डरावना और अनसुलझा रहस्य है जो आज भी साइंस को चैलेंज करता है। साउथ इंडिया के एक प्राचीन मंदिर में ऐसा क्या हुआ जो नेचर के नियम तोड़ दिया? क्या ये सच में एक शाप का असर है या फिर कुछ और? चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। ये घटना है लेपाक्षी के वीरभद्र टेम्पल की, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 16th सेंचुरी में हुआ था, लेकिन जो रहस्य इस मंदिर में छुपा है वो आज तक किसी को समझ नहीं आया। सबसे पहली बात, इस प्योर एरिया में एक भी कौवा नहीं दिखता, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हजारों सालों से ये जगह कौवों के लिए फॉरबिडन जोन बन चुकी है। कहानी शुरू होती है ऋषि अगस्त्य से। वो इस स्थान पर गहरी तपस्या में लीन दिन रात मेडिटेशन करते थे, अपनी सारी ऊर्जा को एक जगह फोकस कर रहे थे। लेकिन कौवों की आवाज उनकी तपस्या में बाधा बन गई। हर सुबह हर शाम कौवों की काव काव से उनका ध्यान भंग होता था। एक दिन उस घड़ी सब्र का बंध टूट गया। ऋषि अगस्त्य ने क्रोधित होकर कौवों को शाप दे दिया, अगर कोई भी कौवा इस स्थल पर वापस आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस दिन से लेकर आज तक इस मंदिर के आसपास का पूरा एरिया कौवा विहीन है। आप सोचोगे कि शायद जियोग्राफिकल रीजंस होंगे, शायद एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, लेकिन नहीं। बस मंदिर से कुछ मीटर दूर चलिए, कौवों की आवाज सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही आप मंदिर की सीमा में कदम रखते हैं, एक भी कौवा नजर नहीं आएगा। साइंटिस्ट्स ने इस फेनोमेनन को स्टडी किया है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इन्वेस्टिगेशंस की है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाई। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। इस मंदिर में एक विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित है। नंदी जो भगवान शिव का वाहन है। ये नंदी मूर्ति पूरी तरह से पठार की बनी हुई है, एक हाई स्टोन से कार्व्ड। अब तक तो कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका दिमाग हिला देगा। ये नंदी मूर्ति हर 20 साल में 1 इंच की डोर से बढ़ रही है। हाँ, आपने सही सुना। एक पठार की मर्टी फिजिकली ग्रो कर रही है। ये कोई फोकलोर नहीं है, ये रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस है। मंदिर के पुरोहितों और लोकल पीपल ने जनरेशंस से इस बात को ऑब्जर्व किया है। रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं जिसमें मेजरमेंट्स लिखे हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, इस ग्रोथ की वजह से मंदिर की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो रही है। मंदिर के डिजाइन के मुताबिक नंदी स्टैचू के ऊपर और बगल में पिलर्स लगे हुए जो रूफ को सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे जैसे नंदी की हाइट बढ़ रही है, ये पिलर्स उसके लिए प्रॉब्लम बन गए। अगर आप आज मंदिर जाएंगे तो नोटिस करेंगे कि कई पिलर्स को हटा दिया गया है। एक एक करके पिलर्स को रिमूव करना पड़ा क्योंकि ग्रोइंग नंदी मूर्ति उनसे टकरा रही थी। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स इस फेनोमेनन से शॉक्ड है। पठार का मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बदलता। स्टोन एक्सपैंड नहीं होता बिना एक्सटर्नल प्रेशर या टेम्परेचर चेंजेस के। और अगर एक्सपैंड भी हो तो यूनिफॉर्मली होना चाहिए, लेकिन ये नंदी सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट फिजिक्स के रूल्स तोड़कर। लोकल प्रीस्ट्स का कहना है कि ये नंदी इतनी पावरफुल है कि इसका ग्रोथ रोक पाना इम्पॉसिबल है। उन्होंने बताया कि पहले अथॉरिटीज ने पिलर्स को रीइंफोर्स करना चाहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इवेंचुअली डिसीजन लेना पड़ा कि पिलर्स को रिमूव किया जाए। और सरप्राइजिंगली पिलर हटाने के बाद भी मंदिर का स्ट्रक्चर स्टेबल है। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने वेरियस थ्योरीज प्रेजेंट की है। कुछ कहते हैं कि शायद मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन से एक्सपांशन हो रहा है, लेकिन अगर ये सच होता तो हर स्टैचू ग्रोथ शो करती।
कुछ रिसर्चर्स ने जियोलॉजिकल सर्वेस किए, सॉइल टेस्टिंग की, मिनरल कॉम्पोजिशन चेक किया, कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। ये स्टैचू नॉर्मल लाइमस्टोन से बनी है, जिसमें कोई मिस्टिकल एलिमेंट नहीं है। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स का एक अलग हाई पर्सपेक्टिव है। उनका मानना है कि ऋषि अगस्त्य की तपस्या की ऊर्जा इस थाल में आज भी मौजूद है। वो कहते हैं कि एंशिएंट कर्सेस और ब्लेसिंग्स एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स छोड़ जाते हैं जो सेंचुरीज तक इफेक्ट दिखाते हैं। कौवों का न आना और नंदी का बढ़ना दोनों अस पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी के मैनिफेस्टेशंस है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों फिनोमेना एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों है। कौवों का शाप और नंदी का ग्रोथ, इनमें क्या लिंक है? क्या ऋषि अगस्त्य ने सिर्फ कौवों को ही नहीं बल्कि इस पूरी जगह को किसी डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर कर दिया था? क्या नंदी का ग्रोथ अस प्रोटेक्शन का सिंबल है? मंदिर के दर्शन करने वेल डेवोटीज इसको डिवाइन मिरेकल मानते हैं। हर साल थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स यहाँ आते हैं। वो अपनी आंखों से देखते हैं कि एक भी कौवा नहीं है। वो नंदी की ग्रोइंग स्टैचू को देखकर विश्वास से भर जाते हैं। उनके लिए ये साइंस से ज्यादा फेथ की बात है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। मॉडर्न साइंस के पास कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये मिस्ट्री भारत के अनसेक्रेड फिनोमेना में से एक है, जो यूं याद दिलाती है कि दुनिया में बहुत कुछ है जो हम समझ नहीं पाते। क्या एंशिएंट ऋषियों के पास ऐसी पावर्स थी जो आज के साइंस से पेयर है? क्या सेंचुरीज पुराना शाप आज भी एक्टिव है? इस मंदिर का रहस्य ह्यूम एक इम्पोर्टेंट मैसेज देता है। हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन की शक्तियां और ज्ञान इतना गहरा था कि आज भी हम उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये मिस्ट्री दूर दूर तक एको करती है। इंडिया के सीक्रेट्स अभी भी बेरीड है, waiting to be truly understood.